बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि वर्चुअल मशीन्स में और कंटेनर टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो डॉकर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैंने खोली हुई है, docker.com/resources/what-container। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्स पहला स्टेप होता है। अगर मैं कोई भी टेक्नोलॉजी समझना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ना चाह रहा हूँ, तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है डॉकर की काफ़ी अच्छी है। वहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स जो है, हमारी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग जितनी भी है वो हम कर सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे स्टार्टिंग में कंटेनर्स वगैरह की बात हो रही है, डॉकर इंजन की बात हो रही है, कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं, सिक्योर होते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें हो रही हैं। डॉकर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। और अब यहाँ पे जो कंपैरिजन है वर्चुअल मशीन्स का और कंटेनर्स का, वो डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि ऑल्दो मुझे चीज़ दिखने में एक ही जैसी आ रही है, स्मॉलर यूनिट हो रहा है, लेकिन वर्चुअल मशीन ही की तरह लगता है। तो लेमन टर्म्स में हमारे लिए जो कंटेनर होगा हम उसे वर्चुअल मशीन कह सकते हैं, लेकिन ओनली लेमन टर्म्स में। मतलब इस जुमले को मैं ये कहूँगा नॉट एग्जैक्टली। तो राइट साइड पे हम लोग देख लें तो हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो बेयर मेटल है। उस पर हम लोग हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं। जो भी वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, हाइपरवाइज़र हो सकता है, केवीएम हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी वर्चुअलाइजेशन का मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और उसके ऊपर मैं वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करता हूँ। वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने का मकसद ये है, जैसे मैं वर्चुअल बॉक्स मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैं उसको खोल के दिखाता हूँ आपको। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ हुआ है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने ये वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। और डाउनलोड करने के बाद मैंने उसमें उबुंटू का आईएसओ इमेज दे के उबुंटू इंस्टॉल कर लिया। अब जब उबुंटू इंस्टॉल हुआ तो जो स्पेस उबुंटू ले रहा है, उबुंटू मेरे पास प्रोसेसर भी ले रहा है, रैम भी ले रहा है, डिस्क स्पेस भी ले रहा है, और वो एक पूरे फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह चल रहा है। तो इसी तरह अगर मैं और वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। हमारे केस में उबुंटू है। और भी कुछ जो भी वेरिएंट्स में इंस्टॉल करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। विंडोज़ हो सकता है, विंडोज़ के अलग डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे राइट साइड पे वर्चुअल मशीन्स नज़र आ रही हैं मुझे, जिसके पास फुल ब्लोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको जो हार्डवेयर हम लोग सप्लाई करते हैं, देते हैं कॉन्फ़िगरेशन के वक्त, तो वो उसको इस तरह ट्रीट करता है कि वो उसका फुल फ्लेज हार्डवेयर है और वो उसकी सारी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज करता है। ऑन द अदर हैंड लेफ़्ट साइड पे मैं देखता हूँ तो कंटेनराइज एप्लीकेशन को दिखाया है। इसमें क्या डिफरेंस है कि नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, राइट साइड पे जो वर्चुअल मशीन्स हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हाइपरवाइज़र है। हाइपरवाइज़र जो है, जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, जो हाइपरवाइज़र्स होते हैं, जिसमें हाइपर वी भी है, के वी एम है, एक्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हाइपरवाइजर्स जो हैं वो बेयर मेटल पे भी इंस्टॉल हो जाते हैं, कि सिर्फ मेरे पास हार्डवेयर है उसके ऊपर मैं हाइपरवाइजर्स इंस्टॉल करूं और उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनाना शुरू कर दूं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल हुई हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैंने मतलब बेयर मेटल पे विंडोज़ इंस्टॉल की और विंडोज़ के अंदर मैंने कोई और वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए वर्चुअल मशीन्स बना ली। लेफ्ट साइड पे मैं देखता हूँ कि सबसे नीचे लेयर पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मेरा पेयर मेटल है। उसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे केस में विंडोज़ या उबुंटू, और उसके ऊपर डॉकर मैंने इंस्टॉल किया है। डॉकर हमने बात की थी कि कंटेनर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कंटेनर्स बनते हैं और कंटेनर्स का पूरा लाइफ साइकिल मैनेज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये जो लेयर नज़र आ रही है हमें डॉकर की, डॉकर अभी हमने पिछली वीडियो में दो बातें की थी। जो विंडोज़ वाली वीडियो थी जिसमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसके एंड में हमने ये डिस्कशन की है तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। तो अगर मेरे पास डॉकर में जो अंडरलाइंग इंजन है वो लिनक्स वाला चल रहा है, तो जितनी भी लिनक्स के कंटेनर्स में बनाऊंगा तो वो लिनक्स के कंटेनर्स जो भी रन करेंगे चीज़ को, तो वो कर्नल जो है लिनक्स का यूज़ करेंगे। और अगर विंडोज़ के कंटेनर्स होंगे तो वो कर्नल जो है विंडोज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो तीन लेयर्स मुझे नज़र आ रही हैं, मेरा बेयर मेटल हो गया, उसके ऊपर मैंने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उसके ऊपर मैंने फिर डॉकर को इंस्टॉल किया। अब डॉकर मेरे पास लिनक्स वाला डॉकर था जो डब्ल्यू एस एल में हम लोग चला रहे हैं। उसके ऊपर मेरे पास अब ये मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही हैं।
ये जो एप्लीकेशन ABCDEF जो दिखा रहे हैं, इसमें ये इस तरह कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि ये सारे अलग अलग कंटेनर्स चल रहे हैं। अलग अलग कंटेनर्स चलने से मुराद ये है कि आइसोलेटेड हर कंटेनर में फुल फ्लेज अपनी डिपेंडेंसीज़ हैं, या ये उसी के रेप्लिकास भी हो सकते हैं, लेकिन फुल फ्लेज डिपेंडेंसीज़ हैं और वो सेल्फ कंटेन्ड हैं। जिस वक्त मैं कोई भी कंटेनर बनाता हूँ तो उसमें मेरे पास एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मेरी जो डिप्लॉयबल फाइल्स हैं वो लिनक्स में इंस्टॉल होनी है तो मैं या तो ubuntu लूँगा, रेड हैट लूँगा, XYZ कोई भी वेरिएंट लूँगा। या अगर मेरे पास कोई टॉमकैट की एप्लीकेशन है तो टॉमकैट की अलग से जो बेस इमेज है वो भी मेरे पास आती है। अगर मेरे पास कोई पाइथन की डिस्ट्रीब्यूशन, वो पाइथन का सॉफ्टवेयर है जो मुझे रन करना है, तो पाइथन की भी कंटेनर इमेज आती है जो बिल्कुल मिनिमल सेट होता है, तो उसको मैं इंस्टॉल करके, मतलब उसकी मैं डॉकर इमेज बना के उसमें ये इंस्ट्रक्शंस और अपनी एप्लीकेशन डाल दूंगा और जिसमें मैं रन करूंगा। अब रन होने के वक्त ही हमें ये वाली बात समझनी है कि फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, तो डॉकर वो चीज़ें यूज़ कहाँ से करता है। तो ये जो थर्ड लेयर में लेफ्ट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर। तो विंडोज़ के केस में हमने डॉकर इंस्टॉल किया, WSL में इंस्टॉल होता है डॉकर डेस्कटॉप जो है। तो WSL में हमने उबुंटू यूज़ किया है सिस्टम। तो वर्चुअलाइजेशन जो हो रही होती है इस केस में, विंडोज़ में जब भी हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे तो पीछे अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लिनक्स का होता है और उस पर सारी चीज़ें चल रही होती हैं अनलेस एंड अनटिल आई स्विच इट टू विंडोज़ कंटेनर्स। तो आई होप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने एक और लिंक खोला हुआ है फ्री कोड कैंप का, यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे ये लोग क्या बात कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे जो वर्चुअल मशीन है उसमें यही बता रहा है कि एप्लीकेशन लेयर है और OS कर्नल है उस, और हार्डवेयर के ऊपर ये बैठा हुआ है। और राइट साइड पे कंटेनर की टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर है, OS कर्नल है और उसके ऊपर हमारा डॉकर होगा और उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर है। तो अलग अलग तरीके से लोग इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, लेकिन एसेंस जो है वो यही है कि डॉकर अगर हम यूज़ कर रहे हैं डॉकर या कंटेनराइजेशन की कोई भी टेक्नोलॉजी, डॉकर इज़ नॉट दी ओनली कंटेनर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सबसे वाइड स्केल एक्सेप्टेड है और बहुत कॉमन है। तो हम लोग इसलिए डॉकर ही को रेफ़र करते हैं नॉर्मली। तो मतलब ये यूबिक्यूटस नेम हो गया तकरीबन। अगर हम डॉकर की बात कर रहे हैं तो वी ऑल नो वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेनर्स, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कंटेनर टेक्नोलॉजी कोई और वाली, लेकिन नॉर्मली हम लोग रेफ़र कर रहे होते हैं डॉकर को। तो कंटेनर्स जो हैं वो जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं कि नीचे अगर इन्होंने और कोई डिफरेंस बताया है। कंटेनर डी जो है वो रन हो रहा होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। डॉकर पहले जब आया था तो कंटेनर टेक्नोलॉजीज़ में जो जो चीज़ें ये यूज़ कर रहा था वो कुछ प्रोप्राइटरी थी, मतलब डॉकर की अपनी थी, ऑल्दो ओपन सोर्स था प्रोजेक्ट, लेकिन कुछ डॉकर की अपनी थी। लेकिन विद टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CNCF, इसको देख लेते हैं ये क्या है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। तो इसके जो हैं वो ये स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करती है कि डॉकर जब जो कंटेनर रन करेगा, वो कंटेनर जब बिल्ड होगा, कंटेनर इमेज बिल्ड होगी, तो कंटेनर इमेज बनेगी कैसे और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि डॉकर की बजाय डॉकर के अलावा जो भी कंटेनर टेक्नोलॉजीज़ हैं अगर कोई बंदा कोई और यूज़ करता है तो कंटेनर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड बन जाएं जो हर जगह रन हो सकें। तो ये स्टैंडर्ड बॉडी है जो काफ़ी चीज़ें चलाती है। डॉकर के कुछ मतलब जो यूबिक्यूटस स्टैंडर्ड्स हैं वो इसने सेट किए हैं। क्यूबरनेटीज़ जो है वो इनका प्रोजेक्ट है, जब गूगल ने इनको दे दिया तो ये CNCF फाउंडेशन वाले ये क्यूबरनेटीज़ को भी मैनेज कर रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। तो यहाँ से अगर कोई स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना चाहता है, आई मीन कुछ लोगों को होता है बहुत ज़्यादा शौक के वो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें, तो यहाँ से देख सकता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसको। HuVR पे अगर मैं जाता हूँ तो एक हाई लेवल पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। देन वी विल कंक्लूड दिस वीडियो, देन इन द नेक्स्ट वीडियोस, तो इन द नेक्स्ट वीडियो या इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस हम लोग फिर हैंड्स ऑन फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये जो एकेडेमिया वाला स्टफ़ है ये थोड़ा सा साइड पे हो और हम लोग हैंड्स ऑन हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है CNCF मिशन इज़ टू मेक क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग यूबिक्यूटस। सही है, यहाँ पे हम लोग रीड कर सकते हैं कि इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। खैर एनीवेज आई होप यू ऑल गेट द आइडिया कि ये सारी चीज़ें जो कंटेनर टेक्नोलॉजी है
तो उसके पीछे स्टैंडर्ड बॉडी कौन सी है। तो अगर कंटेनर टेक्नोलॉजीज़ की मैं जब भी बात करता हूँ और अगर वो स्टैंडर्ड बॉडी की मैं बात करता हूँ कंटेनर टेक्नोलॉजीज़ में, तो CNCF फाउंडेशन है जो स्टैंडर्ड सेट करती है। और डॉकर इज़ नॉट द ओनली कंटेनर इंजन, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंजन हैं। रॉकेट है, जिसमें से एक मतलब मशहूर है जो रॉकेट है। तो वंस कोई भी कंटेनर टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, एज लॉन्ग एज वो CNCF के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए कंटेनर इमेज बनती है, और तो वो फिर हर जगह चल सकती है। तो दैट्स द ओनली थिंग कि जो हमें जहन में होना ज़रूरी है। और अगर कोई डिटेल में देखना चाहे इस चीज़ को, तो वो फील फ्री टू स्किम ऑल ऑल ऑफ द स्टफ फेयर, क्योंकि यहाँ पे उसको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी अगर कोई समझना चाह रहा है तो।